ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया और उसका पति कालू कौवा जंगल में मैगी बनाने का काम किया करता था, मगर कालू कौवे को मैगी बेचने का काम पसंद नहीं था, क्योंकि उसे नौकरी करने का शौक था और कुछ दिनों पहले ही उसकी नौकरी चली गई थी। जब से नौकरी गई है तब से लोगों के जूठे बर्तन और मैगी साफ करनी पड़ रही है। कालू जी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम तो काम ही होता है। हाँ, तुम तो बोलोगी ही, और घर के सारे जूठे बर्तन तुम्हें ही तो साफ करती हो, तुम्हें इससे क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ कालू जी, अब कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। नौकरी जो चली गई है, अब कोई तो काम करना ही पड़ेगा ना, घर चलाने के लिए, और कर भी क्या सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम ये व्यापार चलाओ, जब तक मैं शहर जाके कोई दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ। मैंने कुछ पैसे भी रखे हैं घर पर, ताकि घर खर्च चल सके। मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी तब मैं तुम्हें संदेश भेज दूंगा और तब तुम ये काम छोड़ देना। यह सब बोलकर कालू कौवा शहर के लिए निकल जाता है। कुछ ही दिनों में कालू की नौकरी शहर के जंगल में लग जाती है और वो काम करने लगता है। इतने दिन बीत जाते हैं, टुनटुनी चिड़िया मायूस हो जाती है और वह अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ मिलकर फिर से मैगी बेचने का काम करने लग जाती है। बैठ बेटा, आज तो बहुत थकान हो गई है। जब से तेरे पापा को नौकरी मिली है, तब से दुकान चलाने में बहुत मुश्किल हो गई है। माँ, आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना, मैं आपकी दुकान और घर दोनों चलाने में मदद करूँगी। मेरी प्यारी बिटिया, तूने इतना कह दिया वही काफ़ी है। अगले दिन से टुनटुनी अपनी बेटी के साथ मिलकर बाजार में दुकान खोलती है, पर आसपास और भी मैगी की दुकानें होने पर आज उनकी मैगी की बिक्री कम होती है। माँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी दुकान कम चली, वरना हमारी मैगी तो कुछ ही मिनटों में बिक जाया करती थी। अरे बेटा, वो कहते हैं ना कि रोज रोज दिवाली नहीं होती। आज दुकान नहीं चली तो क्या हुआ, कल चल जाएगी। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए, उनकी मैगी की दुकान नहीं चलती है। थक हार कर दोनों माँ बेटी अपनी मैगी की दुकान बंद कर देते हैं। पता नहीं बेटा, हमें किसकी बुरी नज़र लग गई है, हमारी दुकान तो चल ही नहीं रही है। माँ, जब से मैं दुकान आई हूँ, ग्राहकों से ज़्यादा तो मैगी मैंने ही खा ली होगी। पिंकी बेटा, हम ऐसे थक हार कर बैठ नहीं सकते, हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। माँ, हम नारियल मैगी बेचे, इस गर्मी के मौसम में नारियल मैगी में डालकर बेचे, क्या पता हमारा व्यापार चलने लग जाए। क्या कहती हो? क्या पिंकी बिटिया, तुझे मजाक सूझ रहा है? ऐसे तो हमारी मैगी बिक नहीं रही है और तुम नारियल मैगी बेचने की बात कर रही हो। इतने में एक डाकिया आता है और टुनटुनी को एक पार्सल के साथ साथ एक चिट्ठी भी देता है। रुक बेटा, मैं तुझे चिट्ठी पढ़कर सुनाती हूँ। टुनटुनी, मुझे 1 महीना हो गया है नारियल की फैक्ट्री में काम करते हुए, और वेतन भी अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे अच्छे मीठे नारियल भेज रहा हूँ। टुनटुनी सारी बात पिंकी को बताती है। अरे वाह, मैंने अभी कुछ ही देर पहले नारियल मैगी बेचने के लिए कहा था, और देखो माँ, हमें इतने सारे नारियल भी मिल गए। अरे माँ, एक बार ट्राई तो करो, ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ, ये भी करके देख लेते हैं, वैसे भी तू कहाँ मानने वाली है। फिर अगले दिन दोनों ने नारियल मैगी की दुकान खोल दी। फिर पिंकी चिड़िया ग्राहकों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लग गई। नारियल मैगी, गर्मियों में स्पेशल ठंडी गरम मैगी, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। नारियल मैगी खा लो, नारियल मैगी। पिंकी चिड़िया की आवाज़ सुनकर ग्राहक आते हैं और उनकी नारियल मैगी खाते हैं। कुछ ही देर में उनकी सारी मैगी खत्म हो जाती है और उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा भी होता है। अरे वाह पिंकी बेटा, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा था। कुछ ही देर में हमारी सारी नारियल मैगी बिक गई है। हाँ माँ, मैंने बोला था ना, हमें नारियल मैगी बेचने का ट्राई करना चाहिए। देखा ना, सारी मैगी बिक गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर 2 महीने बाद कालू शहर की नौकरी से छुट्टी लेकर घर वापस आता है। अरे भाग्यवान, देखो मैं घर वापस आ गया हूँ और मैं अपने साथ पूरे 1 महीने की पगार भी लाया हूँ। अरे वाह कालू जी, आप आ गए और हमारा व्यापार भी वापस से दौड़ने लग गया है।
इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। बाबा, आप मेरे लिए क्या लाए हो? अरे मेरी प्यारी बिटिया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने, कपड़े और चॉकलेट्स लाया हूँ। फिर सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं। कालू जी, मैंने और पिंकी ने बाजार में नारियल मैगी की दुकान खोली है और हमें बहुत मुनाफा भी हुआ है। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कितना मुनाफा हुआ है? ये देखिए कालू जी, 2 दिनों के पूरे 10,000 रुपए। क्या 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 बोला तुमने? 2 दिनों के 10,000 रुपये? तुम्हें पता है टुनटुनी, मेरे पूरे महीने की पगार है 10,000 रुपये, और तुम दोनों माँ बेटियां 2 दिन में 10,000 रुपये कमा रही हो। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया की मेहनत और मुनाफा देखकर कालू की आंखें चुंधिया जाती हैं और हिचकिचाते हुए बोलता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं शर्म करूं या गर्व करूं। मैं जितना एक महीने में कमाता हूं, उतना मेरी बेटी और पत्नी 2 दिनों में कमा रही है। अरे कालू जी, इसमें शर्म की क्या बात है? आप भी हमारे साथ व्यापार में शामिल हो जाएं। मुझे मंजूर है और मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। देखते ही देखते कालू कौवा भी व्यापार में शामिल हो जाता है। वो रोज शहर से अच्छे अच्छे मीठे नारियल लाता है और टुनटुनी पिंकी नारियल मैगी बनाकर सभी को बेचते हैं। कुछ ही समय में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे का परिवार पूरे जंगल का सबसे अमीर परिवार बन जाता है। अब वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। सोनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही टूनी चिड़िया के पति बंटी कबूतर का देहांत हो गया था, जिस कारण अब घर की सारी जिम्मेदारी टूनी चिड़िया पर ही आ गई थी। बांस की बनी टोकरियां जंगल में बेचकर टूनी चिड़िया अपना घर चलाती थी। कुछ ही समय बाद छठ का पावन पर्व भी आने वाला था। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया से बोलती है, माँ, कुछ ही दिनों में छठ का पर्व आने वाला है। क्या आप इस साल भी मुझे नए कपड़े दिलवाओगी हर साल की तरह? नहीं पिंकी बेटा, इस साल नए कपड़े नहीं खरीद पाएंगे हम लोग, क्योंकि इस बार तेरे पापा हमारे साथ नहीं हैं। अगर वह जिंदा होते तो इस बार भी हम हर साल की तरह धूमधाम से छठ का त्योहार मनाते, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि छठी मैया हमसे नाराज है, तभी तो उन्होंने हमसे तेरे पापा को छीन लिया है। पर माँ, हम तो हर साल ही छठ का त्योहार मनाते हैं, तो इस साल क्यों नहीं? इस साल पापा हमारे बीच में नहीं है तो क्या हो गया? बेटा, छठ का त्योहार मनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यह त्योहार मनाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे सामान की भी, और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम इस साल छठ का त्योहार मना पाएं। अगर ऐसी बात है तो माँ, आप पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मैं भी काम करूँगी और पैसे कमाएंगे, लेकिन हम छठ का त्योहार मनाना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और काम की तलाश में इधर से उधर जंगल में घूमती है। ऐसे ही घूमते घूमते कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पिंकी चिड़िया को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता है, जिस कारण पिंकी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फिर वह खुद से ही बोलती है, बहुत जल्द छठ का त्योहार आने वाला है, लेकिन अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। कहीं इस बार ऐसा ना हो जाए कि हम लोग छठ का त्योहार मना ही ना पाएं। और मैंने भी इस बार माँ को वादा किया था कि छठ का त्योहार मनाने के लिए मैं पैसे ला कर दूंगी, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई काम ही नहीं मिला है। अब मैं क्या करूं? यह सब सोचते सोचते पिंकी चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर पिंकी चिड़िया देखती है कि उसकी माँ टूनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार आ रहा होता है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं पिंकी बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार नहीं जा पाऊंगी टोकरियां बेचने। क्या तुम आज मेरी जगह टोकरियां बेचने चली जाओगी? क्योंकि छठ का त्योहार आने वाला है और इस समय हमारी ज्यादा टोकरियां बिक जाएंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर पिंकी चिड़िया को एक आइडिया आता है और फिर वह अपनी माँ से बोलती है, ठीक है माँ, अब से मैं रोज टोकरियाँ बेचने जंगल में जाऊंगी और तुम घर पर रहकर ज्यादा से ज्यादा टोकरियाँ बना लेना। अब से रोज टूनी चिड़िया घर पर ही रहकर टोकरियाँ बनाती और पिंकी चिड़िया उन टोकरियों को पूरे जंगल में घूम घूम कर बेच दिया करती थी। टोकरियाँ बेचकर पिंकी चिड़िया और टूनी चिड़िया की कमाई अब दुगनी हो जाती है। कुछ ही दिनों में छठ का त्योहार भी आ जाता है।
टूनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया के पास अब इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि अब वे लोग भी छठ का त्योहार मना सकते थे हर साल की तरह। अब दोनों माँ बेटी मिलजुल कर छठ का त्योहार हंसी खुशी मनाते हैं। कोवे भाई, मुझे एक गुटखा देना। सवेरे सवेरे जब तक आपका गुटखा ना खाऊं तब तक दिल को सुकून ही नहीं मिलता है। हाँ हाँ उल्लू भाई, ये लीजिए गुटखा। फिर उल्लू कालू कोवे को 10 रुपए देता है और कालू कोवे से गुटखा लेकर खा लेता है। इसी तरह जंगल के और भी कई पक्षी कालू कोवे की दुकान पर गुटखा खाने आते हैं और वे सभी 10 रुपए देकर कालू कोवे से गुटखा खरीद कर खाते थे। तभी उस जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया यह सब कुछ देखती है तो वह फौरन ही उन पक्षियों के पास जाती है और फिर कालू कोवे और जंगल के सभी पक्षियों से बोलती है, अरे कालू भैया, आपको शर्म नहीं आती इस तरह का जानलेवा गुटखा बेचते हुए? अरे टोनी चिड़िया, तुम अपने काम से काम रखो और तुम जाओ यहाँ से। कौवे भैया, आप पक्षियों की जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? यह गुटखा जंगल के सबसे जहरीले पत्तों को पीस कर बनता है, जिसे खाने के बाद पक्षियों के शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आप उन पक्षियों से पैसे भी लेते हैं और उन्हें ही जानलेवा गुटखा बेचते हैं। कालू कौवा टूनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनता है और उसे अपनी दुकान से धक्के मारकर भगा देता है। फिर टूनी चिड़िया के जाने के बाद और भी कई सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर आते हैं और बड़े मजे से गुटखा खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठती है और खुद से बोलती है, यह हमारे जंगल में बहुत गलत हो रहा है। मैं अपने ही जंगल के पक्षियों का जीवन खतरे में जाता नहीं देख सकती। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा ताकि जंगल के पक्षी जहरीले गुटखा भी ना खाएं और इनकी जान को किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो पाए। गरीब टूनी चिड़िया, जिसके पास ना तो कोई काम था और ना ही उसका कोई अपना था। टूनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल के बाहर एक अनजान जगह पर चली जाती है, जहाँ पर कई सारे जामुन के पेड़ और कई अलग अलग तरह के फल के पेड़ लगे हुए थे। फिर टूनी चिड़िया उन पेड़ों से अलग अलग तरह के फल तोड़ती है और उन सभी फलों को एक साथ पीसकर उन्हें सुखाकर एक गुटके की तरह बना लेती है। फिर उस फलों के गुटके को छोटे छोटे पत्तों में भरकर कई सारी गुटके की पूड़ियाँ बना लेती है। गुटके की पूड़ियाँ देखकर टूनी चिड़िया खुद से ही बोलती है, अब मैं जाकर जंगल के पक्षियों का जीवन खतरे से बचा सकती हूँ। फलों का पीसा हुआ ये पाउडर बिल्कुल गुटके की तरह लग रहा है। अब मैं ये गुटखा लेकर जंगल की तरफ जाती हूँ और जंगल के पक्षियों को मूर्ख बनाकर ये फलों का गुटखा बेच दूंगी, जिसे खाने के बाद पक्षियों को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा और मुझे भी रोजगार मिल जाएगा। टूनी चिड़िया के कितने अच्छे विचार हैं। बस अब देखना यह था कि उसकी यह मेहनत क्या रंग लेकर आती है। क्या सच में जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया से यह फल वाला गुटखा खरीदते हैं, या फिर टूनी चिड़िया की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। टूनी चिड़िया वापस अपने जंगल में लौट आती है। फिर वह गुटखे की एक छोटी सी दुकान लगाकर अपना गुटखा बेचने लगती है। गुटखा ले लो गुटखा, बढ़िया बढ़िया गुटखा ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। गुटखा ले लो गुटखा, केवल 2 रुपए का है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर खुद से बोलता है, केवल 2 रुपए में गुटखा मिल रहा है, यह तो बहुत ही सस्ता है। और कालू कौवा तो 10 रुपए में एक गुटखा बेच रहा है। फिर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया की दुकान पर जाता है और उससे बोलता है, अरे चिड़िया बहन, आप तो गुटखा खाने से मना कर रही थी और अब आप खुद ही गुटखा बेच रही हो, वो भी इतने सस्ते दामों में। अरे बंटी भैया, ये गुटखा बहुत ही स्वादिष्ट है और मेरे इस गुटखे को खाने से आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अच्छा तो यह लो टूनी बहन 2 रुपए और मुझे एक गुटखा दे दो। फिर बंटी कबूतर वह गुटखा खाता है और गुटखा खाने के बाद वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वह टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे चिड़िया बहन, यह गुटखा तो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अरे लाइए, आप मुझे और गुटखा दे दीजिए। फिर बंटी कबूतर गुटखा खरीद कर कालू कौवे की दुकान पर जाता है
और वहाँ खड़े सभी ग्राहक पक्षियों को टूनी चिड़िया के गुटके के बारे में बताता है। बंटी कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी टूनी चिड़िया की दुकान पर गुटखा खाने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया की दुकान से ही गुटखा खरीद कर खाते थे। टूनी चिड़िया का गुटखा बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। दिनों दिन उसकी ग्राहकी बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे की दुकान पर अभी एक भी पक्षी नहीं आता है, जिस कारण कालू कौवा बहुत उदास हो जाता है और फिर वह टूनी चिड़िया के पास जाता है और उससे बोलता है, चिड़िया बहन, आपके गुटखा बेचने से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। अब मेरी दुकान पर कोई भी ग्राहक गुटखा खाने नहीं आता है। कौवे भाई, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। ये लीजिए, आप मेरी पूरी दुकान ले लीजिए। मैं तो केवल आपकी आंखें खोलना चाहती थी। आप जो गुटखा पक्षियों को बेच रहे हैं वह जानलेवा है। कौवे भाई, हम पक्षियों का जीवन बहुत ही अनमोल है और यह जीवन हमें केवल एक ही बार मिलता है। इसलिए पक्षियों के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ ना कीजिए। मुझे पैसों से ज्यादा अपने जंगल के पक्षियों का जीवन प्यारा है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर जंगल के सभी पक्षियों को और कालू कौवे को टूनी चिड़िया पर बहुत गर्व होता है और वह सभी पक्षी टूनी चिड़िया का तालियों से धन्यवाद करते हैं। चंपक वन के टुनटुनी चिड़िया की शादी सुंदर वन के चिंटू कौवे के साथ हुई थी। चिंटू कौवा अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया के माँ बाप बहुत गरीब थे। टुनटुनी चिड़िया और चिंटू कौवे ने प्रेम विवाह किया था, जिस कारण चिंटू कौवे की माँ टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करती थी। हमेशा टुनटुनी चिड़िया को वह ताने मारती रहती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया से बात कर रही होती है। हेलो माँ, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत कैसी है? और पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे बातें करनी है। बहुत दिन हो गए उनसे बात किए हुए। क्या बताऊं बिटिया, तेरे पिताजी दिन रात काम में लगे रहते हैं। तुझे तो पता है, तेरी शादी में उन्होंने जो कर्ज लिया है अभी तक वो उसे चुका नहीं पाए हैं। इसी कारण वह चिंतित रहते हैं और दिन रात कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं। और रही मेरी तबीयत की बात, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब मेरी उम्र हो गई है ना। तू मेरी चिंता मत किया कर, तू बस अपना और अपने ससुराल वालों का ध्यान रखा कर। ठीक है माँ, पर तुम अपनी और पिताजी दोनों की तबीयत का भी ध्यान रखा करो। टुनटुनी फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सास चंदा को भी आती है और अपनी बहू पर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे बहू, कब तक तुम यूं ही फोन पर अपनी माँ से बात करती रहोगी? चलो लाओ फोन इधर दो, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। टुनटुनी अपनी सास को फोन देती है। चंदा को भी टूनी चिड़िया से बोलती है, अरे समदन जी, आपको तो पता है ना, कल हरियाली तीज है। मेरे यहाँ कुछ रस्में होती हैं जिसमें बहू के मायके से सामान आता है। इसलिए आप मेरे और मेरे परिवार के लिए कपड़े, फल, मिठाई और मेवे भेज दीजिए। और हाँ, आप चिंटू के लिए एक सोने की अंगूठी भी भेज देना। लेकिन समदन जी, इतनी जल्दी हम इतने सारे सामान का इंतजाम कैसे करेंगे? अभी तो टुनटुनी की शादी में लिया हुआ कर्ज भी पूरा नहीं चुका पाए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाली तीज की पूजा बहू के मायके से आए हुए सामान से ही होती है। अब मैं फोन रखती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी की सास फोन टुनटुनी को वापस देकर वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी के ससुराल वालों की डिमांड सुनकर टूनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है, लेकिन वह उसकी सास से कहती भी क्या, क्योंकि यह उसकी इकलौती बेटी टुनटुनी की खुशियों का सवाल था। टुनटुनी की ससुराल में पहली हरियाली तीज थी, इसीलिए उसकी माँ को पूजा के लिए सामान का इंतजाम तो करना ही था, चाहे कुछ भी हो। पैसे का इंतजाम करना था, इसलिए टूनी चिड़िया सुनार की दुकान पर जाती है और अपने सोने के कंगन बेच देती है। कंगन बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे टूनी चिड़िया अपनी बेटी के घर तीज के लिए जो सामान भेजना है वह खरीद लेती है। दिन टूनी चिड़िया सारा सामान लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंचती है। अपनी माँ को इतने दिनों बाद देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, आप आ गई। आप कैसी हो? माँ आइए, आप यहाँ सोफे पर बैठिए।
मैं अभी जाकर अपनी माँ जी को बुला के लाती हूँ। टुनटुनी अपनी सास को बुलाने के लिए अपने सास के कमरे में जाती है। माँ जी, मेरी माँ आई है, चलिए चलकर आप उनसे मिल लीजिए। बहू तुझे कम दिखाई देता है क्या? देख नहीं रही है मैं अभी भी बिजी हूँ, मेकअप कर रही हूँ। तेरी माँ क्या कोई कलेक्टर है जो मैं अपना काम छोड़कर उससे मिलने जाऊँ? अपनी माँ को बोल दे कि वह थोड़ा इंतजार करे। टुनटुनी अपनी सास की बात सुनकर वापस अपने माँ के पास आती है और उनसे बोलती है, माँ जी अभी कुछ काम में व्यस्त है, तो उन्होंने कहा है वह काम निपटाकर थोड़ी देर में आती है तुमसे मिलने। अच्छा ये बताओ माँ, पिताजी आपके साथ क्यों नहीं आए? आप अकेले क्यों आई हो? अरे बेटा, कल ही तो तुझे फोन पर बताया था, तेरे पिताजी आजकल सारा दिन काम में व्यस्त रहते हैं। मैं तेरे पिताजी को फिर कभी तुमसे मिलने के लिए भेज दूंगी। बातें करते करते शाम हो जाती है, लेकिन टुनटुनी की सास उसकी माँ से मिलने नहीं आती है। टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से अपनी सास को बुलाने उसके कमरे में जाती है। टुनटुनी की सास को टुनटुनी पर बहुत गुस्सा आता है और फिर गुस्से में तमतमाती हुई वह कमरे से बाहर आती है और तीज का सामान देखकर अपनी समधन टूनी चिड़िया से बोलती है, अरे ये क्या समधन जी, इतना कम सामान लेकर आई है आप? और घेवर कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। आप तो जानती हैं कि तीज की पूजा में घेवर का कितना महत्व होता है। और समधन जी ये बताएंगे क्या आप मेरे बेटे के लिए अंगूठी लाई हैं या नहीं? बहन जी, कपड़े, मिठाई और फल सब कुछ लाई हूँ, बस अंगूठी नहीं ला पाई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। बस इसी वजह से मैं अपने बेटे चिंटू को टुनटुनी से शादी करने के लिए मना कर रही थी, पर पता नहीं उसे इस टुनटुनी में क्या दिखा, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब जरूर मैंने कुछ पाप किए होंगे जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि मुझे ये टुनटुनी बहू के रूप में मिली है। टुनटुनी की सास की जली कटी बातें सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत उदास हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया रोते रोते दुखी मन से वापस अपने घर लौट जाती है। अगली सुबह तीज का त्योहार होता है। दोनों सास बहू अच्छे से तैयार हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ मिलकर तीज की पूजा करती है। पूजा करते ही चंदा जब अपने कमरे में जाती है, अचानक बेहोश हो जाती है। माँ जी क्या हो गया आपको? लगता है उपवास की वजह से कमजोरी आ गई है आपको। टुनटुनी चिड़िया पानी का छींटा अपनी सास पर मारती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी की सास को होश आता है। टुनटुनी अपनी सास की बहुत सेवा करती है। यह देखकर उसकी सास उससे माफी मांगने लगती है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी माँ को बहुत भला बुरा कहा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को माफ कर देती है और सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। श्यामपुर के जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया माखन बेचने का काम करती थी। टूनी चिड़िया भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन की बात है जब वह माखन बेच रही होती है। माखन ले लो माखन, ताजा ताजा पौष्टिक माखन ले लो। चुन्नी बहन माखन ले लो, जन्माष्टमी भी आ रही है, तुम भी माखन ले लो। बताओ चुन्नी बहन कितना माखन दे दूं आपको? हाँ टूनी बहन, जन्माष्टमी आ रही है, मुझे अभी केवल एक मटकी माखन की आवश्यकता है। ठीक है चुन्नी बहन, अगर और माखन की आवश्यकता हो तो फिर आना। इतनी देर में उस जंगल का दादा कालू कौवा वहाँ आ जाता है और वह यह सब देख रहा होता है। तभी वह टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे इस टूनी ने मुझे अभी तक हफ्ता नहीं दिया है, चलो आज जाकर इसकी दुकान से भी हफ्ता वसूल कर लेता हूँ। आइए कालू दादा, बताएं कितना माखन दूं आपको पैक करके? अरे टूनी, मुझे माखन नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ हफ्ता लेने आया हूँ। सब दुकानदारों से हफ्ता दे दिया है, तुम ही बाकी हो केवल। कालू दादा, मैं कोई हफ्ता नहीं देने वाली, कान्हा जी की कृपा से। टूनी, हफ्ता तो तुम्हें देना पड़ेगा, ये तूने अच्छा नहीं किया। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ये टूनी ने अच्छा नहीं किया। जब कोई बच्चा रोता है तब उसकी माँ बोलती है, बेटा सो जा वरना कालू कौवा आ जाएगा।
कालू कौवा टूनी चिड़िया के माखन के मटके तोड़ने की योजना बना रहा होता है। जैसे ही रात होती है वह टूनी चिड़िया के घर जाता है। घर के बाहर टंगे हुए मटकों को देखकर कालू कौवा पहले तो उन मटकों में से माखन खाता है, फिर उन सभी मटकों को एक एक करके तोड़ देता है। अब इस टूनी को पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। बहुत खाना गाना करती है ना, बेच ले माखन अब। अगले दिन सुबह होते ही जब कालू कौवा फिर से टूनी चिड़िया के घर की तरफ जाता है तो वह देखता है कि सारी की सारी मटकियां वहीं सही सलामत लटकी हुई मिलती है। लगता है टूनी ने रात में सारी मटकियां बदल दी होगी। कोई बात नहीं, आज रात को मैं फिर से इसकी मटकियां तोड़ दूंगा। रात होते ही कालू कौवा फिर से अपने काम पर लग जाता है और फिर से वह टूनी की सारी मटकियां एक एक करके फोड़ देता है। बिना हफ्ता लिए मैं इस टूनी चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। अब तो इसको हफ्ता देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद वहाँ पर कान्हा जी प्रकट होते हैं। टूनी तो मेरी परम भक्त है और मेरे होते हुए कोई भी मेरे भक्तों को सता नहीं सकता। कान्हा जी सारी मटकियों को फिर से ठीक कर देते हैं। अब उस कालू कौवे को भी सबक सिखाने का समय आ गया है। अरे टूनी के सारे मटके फिर से सही कैसे हो गए? ऐसा कहते ही कालू के सिर पर एक बड़ा सा पत्थर आकर लगता है और कान्हा जी फिर से वहाँ प्रकट होते हैं। कालू कौवे, अब तुम्हारे सुधरने का वक्त आ गया है। तुम बुराई के मार्ग को छोड़ अच्छाई के मार्ग पर आ जाओ। अब टोनी चिड़िया को परेशान नहीं करोगे। मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूंगा और न ही किसी से हफ्ता वसूल करूंगा। उस दिन के बाद से कालू कौवा सुधर जाता है। फिर वह जंगल के किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करता है और अब से वह अपने खुद की मेहनत करके ही कमाता है। सुंदरबन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके पति का नाम बंटी और बेटी का नाम टूनी था। टूनी का कोई भाई नहीं था। राखी का त्योहार नजदीक था, इसलिए बाजार में बहुत सारी सुंदर सुंदर राखियां बिक रही थी। एक दिन जब टूनी अपनी माँ के साथ बाजार में जाती है तब वो अपनी माँ से बोलती है, माँ ये क्या है? बहुत सुंदर है, मुझे भी ये खरीद कर दे दो, मैं भी अपने हाथों में इसे पहनूंगी। बेटा ये राखी है। रक्षाबंधन के दिन ये राखी बहन अपने भाई को बांधती है। पर माँ मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूंगी? माँ मुझे भी अपने भाई को राखी बांधनी है। बेटा तू उदास ना हो, एक ना एक दिन भगवान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। फिर तू भी अपने भाई को राखी बांधना। चल अब घर चलते हैं। नहीं माँ, मैं बिना राखी लिए घर नहीं जाऊंगी। मेरे लिए भी एक राखी खरीद दो ना माँ। टूनी के बड़ी जिद करने पर टुनटुनी एक राखी खरीदकर उसे दे देती है। जब वे दोनों घर जा रहे होते हैं तभी एक बड़ी सी कार से पिंकी कौवी निकलती है और दुकानदार से बोलती है, अरे ओ राखी वाले भैया, मुझे सबसे महंगी वाली सुंदर सी राखी देना, जिसे देखकर मेरा भाई बहुत खुश हो जाए। ये लीजिए मैम साहब, मेरी दुकान की सबसे सुंदर और सबसे महंगी राखी। टोनी जल्दी चल बेटा, कब तक इस कार को ऐसे ही देखती रहोगी? बारिश होने वाली है, कहीं हम बारिश में फंस ना जाएं। फिर दोनों घर ही जा रहे होते हैं तब तक बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि कुछ समय में ही पूरे जंगल में पानी भर जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। अजी अब हम घर कैसे जाएंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम राखी खरीदने के लिए नहीं उतरती तो हम लोग अभी तक घर में होते। इतनी तेज बारिश में कार का इंजन पानी में डूब गया है और रात भी होने को आई है। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दूध दो ना पीने के लिए। चुप, अभी रुक जा, जब हम घर पहुंच जाएंगे तब तुझे दूध पिला दूंगी। पास खड़ी टुनटुनी उनकी सारी बातें सुन लेती है और बोलती है कि भैया मेरे घर चलो, पास में ही है। बारिश बहुत तेज हो रही है, अभी आपको कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। आपका बच्चा भी भूखा है तो हमारे यहाँ कुछ खा लेगा। जब बारिश बंद हो जाए तब आप लोग चले जाना। हाँ पापा चलो ना आंटी के घर, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलो ना पापा,
चलो ना मम्मी। टुनटुनी सबको लेकर अपने घर चली आती है। 2 दिन बीत जाते हैं और बारिश रुक नहीं रही होती है और आज रक्षाबंधन का त्योहार होता है। तो टुनटुनी बोलती है, आज राखी है और मैंने अपने भाई के लिए राखी ली थी, पर मैं अपने भाई को राखी बांध ना पाई। टुनटुनी बहन, आप मेरे पति को राखी बांध दो, वो भी तो आपके भाई जैसे ही है। आंटी, मेरे पास भी एक राखी है और मेरा भी कोई भाई नहीं है, क्या मैं भी चिंटू को राखी बांध दूं? हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। आज के दिन पहली बार मेरे बेटे की कलाई पर राखी बंधेगी। मेरे लिए तो यह बहुत खुशी की बात है। फिर टुनटुनी और टूनी थाल सजाकर राखी लाते हैं और फिर कालू और चिंटू को राखी बांधते हैं। बहन, मैं आज से तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अब से हर साल तुमसे राखी बंधवाने आऊंगा। इस भारी बारिश में टुनटुनी को एक नया भाई और टूनी को भी एक छोटा भाई मिल जाता है और फिर सभी लोग खुशी खुशी राखी के त्योहार को मनाते हैं।